देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये नीट 2021 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द गिवन फिगर, गिवन सर्किट। द रेशियो I3/I1 ऑफ करेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज यूज्ड इन द सर्किट इज व्हाट। देखो ये सर्किट है, थोड़ा गंदा बना हुआ है। इसमें R1, R2, R3 बने हैं, ये I1 करंट आई है, यहाँ दो भागों में ब्रेक हो गई I2 और I3 में। तो आपको I3 और I1 का रेशियो निकालना है, लेकिन रेजिस्टेंस के टर्म में निकालना है, ये पहली कंडीशन दी है। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा ज़रा समझिएगा, जब यहाँ पर करंट I1 आई होगी तो यहाँ पे दो भागों में बट गई है, तो किरचॉफ के नियम से I1 को I2 + I3 लिखा जा सकता है। तो ये तो आ गया I1 = I2 + I3, पहली इक्वेशन समझ में आ गई। देखो हमें I2 नहीं लाना है, पहले समझ लीजिएगा, हमें I2 नहीं लाना है, तो I2 को गायब कर देना है बाद में, ठीक है। क्योंकि हमको I1 और I3 का रेशियो निकालना है और रेजिस्टेंस के टर्म में निकालना है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अच्छा सुनो ध्यान से, ज़रा इस पॉइंट को देखिए, ये D और B के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हैं ना, उनमें करंट फ्लो हो रही है, दोनों पैरेलल में एक सीरीज में है, दोनों पैरेलल में एक सीरीज में है, दोनों पैरेलल में है। और बताया ये गया है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसका मतलब इस वाले ब्रांच में जो पोटेंशियल होगा और इस वाले ब्रांच में पोटेंशियल होगा, यानी कि V2 मान लेते हैं 2 वाले ब्रांच में और V3 मान लेते हैं 3 वाले ब्रांच में, दोनों पोटेंशियल सेम होंगे। सही कर रहा हूँ। और V बराबर क्या होता है, IR, यानी कि I2 R2 = I3 R3। समझ में बात नहीं आई? अब आपको किसे गायब करना है, यहाँ से आपको I2 को गायब करना है ना। तो एक काम करें, यहाँ से I2 का मान निकाल लेते हैं, I3 R3/R2, और इस I2 को उठाएंगे और पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। I2 गायब करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे I3 और I1 का रेशियो निकालना है, तो I2 को हटाना पड़ेगा। तो I2 यहाँ रखोगे तो I1 = क्या होगा, I3 R3/R2 + I3। आपको I3 एक ही तरफ मिल गया, तो अगर थोड़ा कैलकुलेट करें तो I1 = यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आएगा I3 R3 + I3 R2/R2। I3 इधर ले आओ, I3 कॉमन ले लो, तो I1 = I3 कॉमन ले लिया, तो आ गया R3 + R2/R2। समझ में आई बात, नहीं आई? अब आपको निकालना क्या है, I3/I1 चाहिए। देखो बदतमीजी कर रहे हैं, I3 को इधर लाना आसान था, इन्होंने कहा I3/I1 निकालिए, तो I1 को इसके नीचे ले जाओ और इस सबको इधर ले आओ। तो I3/I1 के लिए क्या निकलने वाली है, इसको इधर लेके आएंगे, R2/R2 + R3। समझ में आई बात, नहीं आई? एक तो वो जानना चाहते थे कि आपको किरचॉफ्स का रूल, जंक्शन रूल मालूम है नहीं मालूम। दूसरी बात वो जानना चाहते थे कि आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और आप ये जान पा रहे हो कि हमको क्या गायब करना है, कैसे लगेगा, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल अप्रोच आपको इस क्वेश्चन में पकड़ना है, ठीक है। नोट करिए।